हाँ जी, पहला क्वेश्चन बता रहा है, मोशन का है पहला, कि एक बॉडी मूव कर रहा है एक डिस्टेंस, तो क्या वो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट उसका? तो जीरो हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूम के जाती है और फिर लौट के आ जाती है, तो इस कंडीशन में हम उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो लेते हैं। तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से आपको दिखाते हैं कब ये ज़ीरो हो जाता है, तो आपको देखना होगा। देखिए, अगर मान लिया जब बॉडी ए से चलता है, यहाँ जाता है और फिर से बी के बाद फिर ये लौट के आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर ये 100 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस मैक्सिमम भी हो सकता है, या बॉडी को ऊपर फेंके और फिर से बॉडी नीचे उसी जगह पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि एक किसान जो है वो एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर 40 सेकंड में घूमता है, और उस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 10 मीटर का है। तो आपको ये पता चल गया कि पेरीमीटर ये घूमता है कितने देर में, 40 सेकंड में, और 2 मिनट 20 सेकंड में देखना है कि वो बॉडी 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो पहले देख लो, ये है आपका एक स्क्वायर फील्ड जिसका चारों साइड 10-10 मीटर का है, गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा, एक बॉडी जो है अगर वो 40 सेकंड में पूरा घूम जाता है तो एक रोटेशन लेगा 40 सेकंड में पहला, फिर दूसरा रोटेशन लेगा 40 सेकंड में दूसरा, फिर तीसरा भी लेगा वो 40 सेकंड में तीसरा, क्योंकि यहाँ 2 मिनट और 20 सेकंड के बारे में बोल रहा है, मतलब टोटल हो गया यहाँ पे 140 सेकंड के बारे में, यानी कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, यानी ये 3 बार 40 बता रहा है, 3 रोटेशन, और 20 सेकंड मतलब कि 40 का आधा। तो अगर ये एक पॉइंट से चलेगा, डी से चलेगा, तो ये आधा यानी बी तक पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और हमें जैसे बोला गया है कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2 इंटू साइड, यानी √2 इंटू 10, ये मीटर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। √2 इंटू 10 या 10√2, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। कितने देर में, 2 मिनट 20 सेकंड में, मतलब 140 सेकंड में, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, गलत है, हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल उल्टा, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा या बराबर होगा हमेशा, कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा।